वेद पाठी ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल। संतों ने कहा कहाँ रहता है, कहा बस वो आखिरी वाला घर उसका है, चले जाओ। संत भी चले गए सरलता में। जब संत सरलता में गए उसके यहां, तो संतों ने आवाज लगाई, अजामिल बाहर आओ, हम आए हैं। अजामिल बाहर आया, देखा तो साधु महात्मा थे। साधु संतों को देख करके उसके पूर्व संस्कार जागृत हो गए। देखो, बचपन में डाले गए संस्कार वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। हो सकता है किसी कारणवश हम उन्हें भूल जाएं, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो हमें वो फिर याद आ जाएंगे। तो जैसे ही अजामिल ने संतों को देखा, उसके पूर्व संस्कार जागृत हो गए, पूर्व संस्कार जागे। फिर क्या हुआ, अजामिल के पूर्व संस्कार जागे, संतों की सेवा की, रात भर उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था भी की। अब सुबह जब संत जाने लगे, बड़े प्रसन्न थे क्योंकि अजामिल ने बड़ी सेवा की थी। जब संत जाने लगे तो कहते हैं हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा जाओ। दूसरी बार कहा हम जा रहे हैं, कहा जाओ। तीसरी बार कहा हम जा रहे हैं, कहा जाओ। चौथी बार कहा। अजामिल समझ गया कि ये कुछ दान दक्षिणा चाह रहे हैं। अजामिल ने हाथ जोड़े, महाराज जी आपके ऊपर बड़ी कृपा रही मेरी। संतों ने कहा बताओ, हमने उसके ऊपर कृपा की कि इसने हमारी ऊपर कृपा की? कहा कृपा ऐसी रही कि मैं ठहरा चोर, और रात्रि भर में ये बहुत अच्छा था कि मैंने आपका कोई सामान नहीं चुराया, नहीं तो सुबह ढूंढते रह जाते सामान कहाँ गया। मैंने जितनी सेवा की उतना ही कर सकता हूं, दान दक्षिणा की उम्मीद मुझसे ना लगाएं। अजामिल ने जब स्पष्ट कहा तो संतों को अच्छा लगा अजामिल की बातें, स्पष्टवादिता। संतों ने कहा ठीक है, तुम हमें कुछ इतने रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। अजामिल के 10 बेटे थे, उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। जीवन का आखिरी समय आया, 82 वर्ष की 80-82 वर्ष की उम्र लगभग अजामिल की खाट पर पड़ा, दर्द के कारण कराह रहा था। यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, जिनकी संख्या 3 है, दिखने में भयंकर काले वस्त्र पहने हैं, भयंकर स्वरूप है। अब यमराज के दूत हैं और एक रस्सी से अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। और जब शरीर को खींच रहे हैं, अजामिल को दर्द हो रहा है, और दर्द में व्यक्ति अपनों को ही बुलाता है या भगवान को बुलाता है। तो अजामिल प्रेम करता था अपने छोटे पुत्र को, और अजामिल ने छोटे पुत्र को बुलाना शुरू किया। और छोटा पुत्र कौन? नारायण। जोर जोर से चिल्लाता है नारायण नारायण नारायण। उसका पुत्र तो नहीं आया, विष्णु पार्षदों के कानों में आवाज पहुंच गई कि कोई कष्ट में है और भगवान को बुला रहा है। नारायण के जो पार्षद हैं वे अजामिल के यहां चले आए, और जब यमराज के दूतों को देखा तो कहते हैं कि जब ये भगवान का भक्त है तो तुम यहां पर कैसे आए? चलो जाओ, ये हमारा है, हम ले जाएंगे। कहा नहीं, आपको गलत बातें पता है, आपको कोई सही सही बातें नहीं पता, गलत फहमी है आपको। क्या कहा? ये कि ये उन नारायण को नहीं, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि ये किसी भी नारायण को बुलाए, ये किसी भी नारायण को बुलाए, नाम तो भगवान का ले रहा था ना, बेटे को बुलाए चाहे प्रभु को बुलाए, निकला तो मुख से नारायण। एक पंडित जी थे, कथा सुना रहे थे। कथा में बीच में उन्होंने भजन कराया। भजन में कहते हैं जय रघुनंदन कंस निकंदन
देवकी नंदन जय जय हो। कीर्तन, सभी कीर्तन गा रहे हैं। एक माता जी उनके सामने ही बैठी हैं और वो मौन है। संत जी सोचते हैं कि बताओ, पूरा पंडाल, पूरी सभा कीर्तन गा रही है, ये माता जी बस मौन होके बैठी हैं, इनका मन नहीं हो रहा कीर्तन गाने का। क्योंकि वो सामने बैठी थी इसलिए दिख रही थी। तो उन पंडित जी ने हाथ से इशारा किया कि आप भी गाओ। अब माता जी बड़ी सोच में पड़ गई। क्या सोच? कि कैसे गाऊं। क्यों? क्योंकि देवकी नंदन उनके पतिदेव का नाम था और हमारे भारत में ये परंपरा रही है पुराने समय में। अब तो बहुत कुछ बदल गया है कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। तो नाम है देवकी नंदन। अब कहा, माता जी सोच रही कि बताओ, पंडित जी ने तक कह दिया कि गाओ, कैसे गाऊं, क्या करूं, नाम तो ले नहीं सकती। तो माता जी अपने साथ एक बिटिया को ले गई थी, उसका नाम था चंपा। कौन थी वो? उनके जेठ की लड़की थी, वो साथ में गई थी। अब माता जी गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन, चंपा के चाचा जय जय हो। क्या गाती है? जय रघुनंदन कंस निकंदन, चंपा के चाचा जय जय हो। जैसे हम हंसे वैसे ही स्वर्ग में बैठे बैठे भगवान हंस रहे हैं। और जब भगवान हंस रहे हैं तो लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। कहा कुछ हुआ है तभी तो हंस रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगी। भगवान ने कहा, देवी आज एक भक्त ने फिर नया नाम दे दिया। कहा क्या नाम दिया? कुछ ज्यादा अच्छा है क्या? कहा भक्त ने दिया है तो अच्छा ही होगा। तो कहा नाम क्या है? कहा नाम दे दिया चंपा के चाचा। कहने का मतलब ये है कि जो भक्त भगवान को जिस भाव से बुलाता है, भगवान आ जाते। तो यमराज के दूत समझा रहे हैं कि नारायण या नारायण एक ही है। अब भाव पता नहीं पुत्र वाला था या ईश्वर वाला, पर मुंह से तो नारायण निकला ना। नारायण कहा। और शास्त्र कहते हैं, एते नैव यगोनोस्यो कृत स्याद धनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जब व्यक्ति के मुख से एक बार भी नारायण रूपी महामंत्र निकलता है तो एक बार 4 अक्षरों वाले नारायण कह देने मात्र से व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि तत्क्षण जल करके नष्ट हो जाती है। ये नारायण के नाम की महिमा है। तो यमराज के दूत कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये नारायण के नाम की महिमा है, पर आप समझो, इसने नारायण को नहीं बेटे को बुलाया है। विष्णु पार्षद फिर कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाघ हर्विदुः। सांकेत्यम, भगवान का नाम इशारे से ले लो, हंसी मजाक करते हुए ले लो, बुखार में ले लो, सर्दी में ले लो, खांसी में ले लो, पवित्रता में ले लो, अपवित्रता में ले लो, झाड़ू लगाते लो, पोछा लगाते लो, कैसे भी लो, प्रभाव वही मिलता है जो आप जाप करते समय बोलेंगे और जो आप पोछा लगाते समय। कई बार क्या होता है, हम जाप करते हैं राम 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 राम, और कई बार काम करते करते थक जाते हैं तो कहते हैं हे राम। नाम ही निकलना है और नाम एक ही है। तो जाप करते समय जो फल मिलेगा वही थकने के बाद जो हे राम निकलता है उसमें भी वही फल मिलना है। तो समझाया कि नारायण कहा है, मतलब नारायण से है। मतलब ये नहीं है कि कौन नारायण, पड़ोसी नारायण, बेटा नारायण या भगवान नारायण। इसने नारायण कहा है और उसी समय इसके पाप जल करके राख हो गए, इसलिए इसे तुम नहीं, इसे हम ले जाएंगे।